तो इस क्वेश्चन में गिवन है सिग्मा आर वेरीज 1 to n टी आर, जिसका मतलब होता है कि आप सिग्मा एक्सपेंड करेंगे तो T1 + T2 सो ऑन टिल आर की जो फाइनल लिमिट है वो n है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गया जिसको आप Sn बोल सकते हैं, T1 से लेकर Tn तक समय। और ये गिवन है, आपको क्या गिवन है, 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5, ये सारे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 64। तो ये आपका Sn। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है सिग्मा आर वेरीज 1 to n 1/Tr। तो यू नीड Tr, यू नीड Tn। तो अगर आपको Sn मालूम है तो Tn आप कैसे निकालते हैं? Tn निकालते हैं आप Sn - Sn - 1 करके। ठीक है, तो आपका Sn क्या हो गया? Sn तो यही है। Sn की जगह पर आप ये रख देंगे 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5 डिवाइडेड बाई 64। माइनस, आप n की जगह पे n-1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × n-1 - 1, मतलब 2n-2 - 2n-3 हो गया। सिमिलरली ये हो गया आपका 2n-1 एंड 2n+1 एंड 2n+3 डिवाइडेड बाई 64। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2n-1 यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन है। सिमिलरली ये दोनों टर्म भी यहाँ पे आपके पास, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। 2n-1, 2n+1, 2n+3 होल डिवाइडेड बाई 64, ये आप कॉमन ले लीजिए। नाउ यू लेफ्ट विथ दिस टर्म 2n+5 एंड हियर 2n-3। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 8। ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। एंड दिस 8 विल कैंसिल बाई 64। ये 8 जो है वो 64 से आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 64 और ये पूरा 8, तो 8 आपका नीचे बन जाएगा यहाँ। तो दिस विल बी 2n-1, 2n+1, 2n+3 डिवाइडेड बाई 8। Tn ये आ गया आपका। तो व्हाट इज Tr? n की जगह पे r रख दीजिए। फिर आपको निकालना क्या है? सिग्मा आर वेरीज 1 to n 1/Tr। तो ये हो गया r वेरीज 1 to n 1/Tr। 1/Tr मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो 8 बाई सिग्मा आर वेरीज 1 to n, 8 बाई n की जगह पे आप r डाल दीजिए। तो 2r-1, 2r+1, 2r+3। तो ये आपका टेलीस्कोपिक की तरफ जाना चाह रहा है ना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में आप क्या करते हैं? यू ट्राई राइटिंग ईच टर्म एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब डिनोमिनेटर में 3 टर्म है तो आप क्या करेंगे? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे। तो यू कैन राइट इट एज, लार्जेस्ट टर्म यहाँ पे 2r+3 है और स्मॉलेस्ट टर्म 2r-1 है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस 8 में से आपने 4 ले लिया तो 2 अभी भी बचा हुआ है, 2 को बाहर कर दीजिए। डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज 2r-1, 2r+1 एंड 2r+3। तो जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पहला पार्ट विल बी इक्वल टू, ये 2r+3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2r-1, 2r+1 एंड दिस विल बी, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2r+1, 2r+1। ठीक है, तो अगर आप इसको वी आर बोल रहे हैं तो दिस इज Vr+1 एंड दैट इज व्हाट यू वांट इन टेलीस्कोपिक, कि सबस्क्रिप्ट कॉन्सिक्यूटिव हो और टर्म्स कैंसिल हो जाए जैसे आप वैल्यू रखना स्टार्ट करें। तो आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपका 3 × 5। सिमिलरली आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 5 माइनस 5 × 7। तो आपके सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे डायगनली ऐसे करके। ये टर्म बचेगा एक यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट बचेगा 1/∞। तो दिस विल बी 2 × 1/3 माइनस 1/∞। तो इसका आंसर होना चाहिए 2/3। 2/3 ऑप्शन में भी है और यही आंसर भी गिवन है इनका सी। बट इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना, Tn = Sn - Sn - 1, तो ये n = 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये S1 - S0 हो जाएगा। S0 का मतलब है नहीं। तो T1 आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा? T1 को आपको निकालना पड़ेगा S1 से, जो स्टार्टिंग वाले गिवन है ना ये Sn की, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से S1 क्या आ रहा है आपका? इसमें 1 रख दीजिए तो 1, 3, 5, 7।
64। तो ये हो गया 1357/64 विच इज 15 into 700 5/64। लेकिन आपने जो टीआर निकाला है ना, आपका टीआर है ये, इसमें अगर आप एन की वैल्यू 1 डालते हैं तो आपका टी1 होता है 1 into 3 into 5/8, जो कि 15/8 होता है। और ये गलत है, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 रख ही नहीं सकते, तो टी1 आपका यहाँ से नहीं आएगा। तो एक्चुअल सॉल्यूशन में क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सॉल्यूशन मैंने पहले किया वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे कि आप वैसे करें तो 2/3 आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअल सॉल्यूशन में टी, जैसे आपको निकालना क्या है, सिग्मा आर वेरीज 1 to n 1/TR। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए कि 1/T1 तो मेरा अलग हो गया, अब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/TR। बाकी का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, सिर्फ ये 1/T1 आपका जो एक्चुअल होना चाहिए वो 64/105 होना चाहिए, और इसमें आप टेलीस्कोपिक लगाएंगे एज इट इज। तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट ले लीजिए, ये वाला पार्ट आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2r - 1 2r+1 -1/2r+1 2r+3। मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू अभी 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 वाला टर्म तो आपने ऑलरेडी बाहर कर दिया है, और एन की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी जा रही है। तो इसमें आपका जो टर्म स्टार्ट होगा वो अभी 2 रखने पे स्टार्ट होगा, तो ये आपका 2 टाइम्स, अच्छा 2 बाहर था आपका, तो 2 टाइम्स 1/3 into 5 हो जाएगा। तो 64/105 +2/15, तो ये होना चाहिए आपका 64 + 14/105 78/105 विच इज 26। दिस शुड बी द आंसर, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको बोनस होना चाहिए। बट उनके इंटेंशन से जाएंगे तो आपका 2/3 आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर।